बच्चों को घुमाने फिराने जाती तो ड्राइवर को भी साथ ले जाती। जो खुद खाती उसे भी खिलाती। ड्राइवर भी बच्चों पर जान छिड़कता था। रात होती तो बेफिक्र होकर ड्राइवर को क्वार्टर में सुला देती। लेकिन एक रात क्वार्टर की छत टपकने लगी तो ड्राइवर को बोला कि आज मेरे कमरे में सो जाओ। मगर उस रात मेरे होश उड़ गए जब मेरे पति ने एक जवान और खूबसूरत ड्राइवर रखा था। जब पहली बार मैंने उसे देखा तो उसे देखती रह गई। वह इतना खूबसूरत था कि देखने वाला नजरें पलटना ही भूल जाए। और मैं एक खूबसूरत औरत थी, मगर मेरा पति जरा भी प्यारा नहीं था। हमारे यहाँ रिवाज था कि शादी के बाद ही दुल्हन दूल्हे को देखती है, न तस्वीर दिखाई जाती है, न ही हमारे यहाँ रजामंदी पूछी जाती है। यह सब फैसला हमारे बड़े करते थे। मेरी शादी पर अभी ऐसा ही हुआ था। मैं खूबसूरत थी, इसलिए ख्वाब भी मैंने ऐसे ही पति के देखे थे। मुझे लगा कि मेरे पापा मेरे लिए ऐसा हमसफर तलाश करेंगे जो देखने में मुझ जैसा ही हो। वरुण से जब मेरी मंगनी हुई तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मुझे कोई उसकी तस्वीर ही दिखा दे। लेकिन नहीं, मेरे पापा इस मामले में बड़े सख्त थे और मेरी माँ मेरे पापा से बेहद डरती थी। उनसे यह नहीं कह सकती थी कि तस्वीर मंगा दे। लेकिन मेरी बड़ी बहन जो वरुण को देखकर आई थी, बड़ी तारीफें कर रही थी। फिर मेरी बड़ी दोनों बहनों के पति भी सुंदर थे। मेरी बहनों के साथ दोनों बड़े खुश थे। मैंने सोचा जाहिर है माँ बाप ने मेरे लिए भी ऐसा ही पति तलाश किया होगा। शादी पर हमारे यहाँ रस्म थी कि दुल्हन का घूंघट निकाल कर ही उसे दूल्हे के साथ बैठाया जाता था। इसलिए मैं अब तक वरुण को नहीं देख पाई थी। ससुराल पहुंची तो मुझे कमरे में लाकर बिठा दिया। रात को ही वरुण मेरे कमरे में आई। मैं घूंघट के अंदर शर्माई बैठी थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने मेरा घूंघट उठाया, मैंने देखकर अपनी नजरें चुरा गई। वरुण मेरे से बिल्कुल अलग थे। सांवली रंगत, साधारण से नैन नक्श, सामने के दो दांत मुस्कुराने से बाहर साफ दिखाई दे रहे थे। यह देखकर तो मेरी आंखों से आंसू झलक आए। जब वरुण ने मेरा हाथ पकड़ा तो अपने सफेद दूधिया रंगत वाली कलाई मुझे वरुण के सामने हाथों में बुरी लगी थी। मैं यह सोचने लगी कि आखिर मेरे माँ बाप ने वरुण के अंदर क्या देखा था। मैं कैसे इसके साथ सारी जिंदगी गुजारूंगी। मेरे यूं रोने पर वरुण मेरे रोने की वजह पूछने लगी। मैं क्या वजह बताती, जो असल बात थी। अगर वह बता देती तो शायद वह मुझे छोड़ देते। इसलिए मैंने कहा कि घर वालों से उदास हूँ। हमारे यहाँ तलाक का कोई नियम नहीं था। दूल्हा पसंद हो या नहीं हो, लड़की को बस वही जिंदगी गुजारनी पड़ती है जहाँ उसके माँ बाप उसकी शादी कर देते हैं। मैं भी जानती थी कि अब जो कुछ भी है वरुण ही है। दिल मिले या ना मिले, नसीब तो मिल ही चुके थे। कुछ दिनों बाद जब मैं अपने मायके रहने के लिए आई तो मैंने अपनी माँ और बहनों से कहा कि आपने क्या देखकर मेरी शादी वरुण से की। यह कहते हुए मेरी आंखों से आंसू झलकने लगे। मेरी बहनें मुझे हक्का बक्का देखने लगी। मेरी माँ कहने लगी, क्या कमी है उसमें, अच्छा खासा कमाता है। बिल्कुल, तुम तो अपनी बहनों से भी ज्यादा सुखी जिंदगी गुजारोगी। वरुण का अपना बड़ा घर है, अच्छा खाता पीता है, गाड़ी है। तुम्हारे बहनों के पति तो किराए के घर में रहते हैं। मोटरसाइकिल पर ही तुम्हारी दोनों बहनें पति के साथ आती जाती हैं। मैंने कहा, माँ, जिंदगी इंसान के साथ गुजारनी थी, उसके घर और गाड़ी के साथ नहीं। मैं भी मोटरसाइकिल का सफर तय कर लेती, किराए के घर में रह लेती। पति तो ऐसा होता जिसे देखने का जी चाहता। मेरी माँ ने मुझे डांटना शुरू कर दिया। कहने लगी, बहुत बेशरम औरत है, इतना भी बुरा नहीं है वह, अच्छा खासा तो है। मैंने कहा, ठीक है, आपको तो अच्छा खासा ही लगेगा, पसंद जो आपकी है, मेरी तो नहीं है। मैं अपनी माँ से इस कदर नाराज हो गई कि मैंने उनके घर जाना छोड़ दिया। ज्यादा वक्त मैं वरुण के घर पर ही गुजारती थी। उसके माँ बाप न थे, बहुत बड़ा घर था, बहुत नौकर चाकर थे, सब कुछ था। बस वरुण के साथ मुझे रहना था। वह मुझे पसंद ना था। जब भी वरुण मेरे साथ बैठता, बातें करता तो मैं बहाने से उठने लगती। कहती, मेरे सर में दर्द है, मुझे नींद आ रही है। कभी यह कहती कि मैं पूरा दिन नौकरों से काम करवाते करवाते थक जाती हूँ, मैं जल्दी सोने की आदी हूँ। जो बहाना मुझे समझ आता मैं उसे बनाती रहती। वह चुपचाप एकटक मुझे देखता रहता, फिर बड़े प्यार से कहता, अच्छा ठीक है, तुम सो जाओ, दिन भर की थकी हुई होना। जितना उससे कतराती थी वह उतना ही मेरे पास आने की कोशिश करता। चंद माह गुजर जाने के बाद मैं पेट से हो गई। यह वक्त औरतों के लिए ऐसा होता है कि वह खुशी से हवा में उड़ती रहती है। और मैं रोने लगी थी। बड़ी मुश्किल से मैं एक बदसूरत पति को बर्दाश्त कर रही थी
और अब उसका बच्चा, जाहिर है वह भी वैसा ही होगा। वरुण बहुत खुश था, मेरा बहुत ख्याल रखने लगा था। अब तो उसने मेरे लिए 24 घंटे की नौकरानी रख दी, ताकि मैं उठकर पानी का गिलास भी खुद नहीं पीऊं। लेकिन मेरे शिकवे अभी खत्म नहीं हुए थे। मेरे घर बेटा पैदा हुआ, लेकिन शुक्र था कि वह मुझ पर गया था। मेरी ही तरह खूबसूरत था, इसलिए मैंने अपने उस बेटे से बड़ी मोहब्बत की। लेकिन उसके बाद जब मेरे घर हम दूसरा बेटा पैदा हुआ तो वह अपने बाप पर गया, और मैं उसे हाथ भी ना लगाती, नौकरों से कहती कि तुम ही संभालो। पर हाल यह हुआ कि मैंने दिल को समझा दिया था कि मुझे जिंदगी यूं ही गुजारनी है, जब तक कि वह ड्राइवर हमारे घर नहीं आया था। वरुण ने मेरे और घर के लिए एक ड्राइवर को रख लिया। जब मैंने उसे पहली बार देखा तो मैं अपने होश आवाज खो बैठी। मैं एकटक उसे देखे जा रही थी, और शायद वह मेरी नजरों से घबराकर नजरें चुराने लगा था। वह 22 साल का नौजवान था, लेकिन हुस्न का सारोकार था। मेरे पति ने उससे 2-4 सवाल पूछे कि तुम्हें गाड़ी ठीक से तो चलानी आती है, क्योंकि तुम्हें मैं घर के लिए ड्राइवर रखना चाहता हूँ। बीवी बच्चों का मामला है, यह ना हो कि मुंह में नशा डाले तुम गाड़ी चलाओ और कहीं ना कहीं ठोक दो। यह सुनकर वह मुस्कुराने लगा तो उसकी गाल पर पड़े डिंपल तो जैसे मेरी जान ही लेने लगे थे। वह मेरे पति से कहने लगे, नहीं साहब जी, मैं नहीं खाता पीता और गाड़ी भी बड़े ध्यान से चलाता हूँ, आप यूं ही डर रहे हैं। यह सुनकर मैं बड़ी खुश हो गई कि मेरे पति ने इस ड्राइवर को नौकरी पर रखा है। मेरे पति ने कहा कि ठीक है, सुबह 8 बजे तुम्हें मेरे बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना है, और उसके बाद मालकिन जहाँ कहे उसे ले जाना। वैसे मेरी पत्नी कम ही आती जाती है, हाँ, लेकिन शॉपिंग के लिए कभी कभार चली जाती है। वह कहने लगा, जी साहब, आप बेफिक्र रहें, मालकिन को मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। अब तो मेरा ज्यादातर वक्त बाहर घूमने फिरने में ही रहता था। जैसे ही बच्चे स्कूल से आते मैं उन्हें खाना पीना खिला देती और कहा करती कि चलो आज पार्क में घूमने चलते हैं। बच्चे भी बड़े हैरान हैं कि हमारी माँ को आज क्या हुआ है। कहाँ वे मेरी विनती करते रह जाते थे कि हमें कहीं ले जाए, लेकिन मैं घर से बाहर निकलती ही नहीं थी। और अब मैं खुद उनसे कह रही थी कि वह जल्दी से तैयार हो जाएं। मैं भी अब दिल से तैयार होने लगी थी। अच्छा सा कढ़ाई वाला जोड़ा पहन मेकअप किया, बालों को भी खुला छोड़ दिया। जैसे ही मैं बाहर आई तो ड्राइवर अपने कंधे पर रुमाल रखे गाड़ी का शीशा और गाड़ी साफ कर रहा था। मैंने कहा, जल्दी से गाड़ी में बैठो, हमें पार्क जाना है। वह फौरन सर हिलाता हुआ गाड़ी में बैठ गया। चौकीदार ने मेन दरवाजा खोल दिया। मेरे बच्चे गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गए और वहां पहुंचकर मैं खामोशी पार्क में एक बेंच पर बैठ गई। मेरे बच्चे वहां पर खेलने लगे। मैं कुछ देर तो जानबूझकर चहलकदमी करती रही, उसे देखती रही। वह नजरें झुकाए बैठा था और फिर बच्चों को खेलते हुए देख रहा था। कुछ देर बाद ही मैं उसके पास बेंच पर जाकर बैठ गई। मैंने देखा कि वह कुछ ताज्जुब का शिकार हो गया था। मैंने जानबूझकर उसके हाथ पर हाथ रख दिया। वह बुरी तरह चौंका। मैंने कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो, बड़ी खुदनसीब होगी वह लड़की जिसकी तुमसे शादी होगी। वह खुशी से मुझे देखने लगा। मैंने फौरन से बात बदल दी। फिर मैं बच्चों के साथ एक रेस्टोरेंट में चली गई। वह बाहर ही बैठा था। मैंने कहा, आओ, बच्चे शौक से बर्गर खाते हैं, आज तुम्हें भी बर्गर खिला देती हूँ। बर्गर का नाम सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैं भी खुश हो गई कि चलो उसका मूड तो ठीक हुआ। वह फौरन से गाड़ी लॉक करके रेस्टोरेंट के अंदर आ गया, लेकिन बैठा दूसरी टेबल पर था। मैंने वेटर से बर्गर लाने के लिए कहा और उस ड्राइवर के लिए भी ऑर्डर कर दिया। मैंने देखा कि वह बड़ा खुश होकर बर्गर खा रहा था, साथ में कोल्ड ड्रिंक भी पी रहा था। मैं समझ गई कि वह खाने पीने का शौकीन है, इसलिए मैं जब भी बाहर जाती तो कभी उसे आइसक्रीम खिलाती तो कभी पिज्जा, कुछ न कुछ खाने का लालच उसे देती रहती और वह खुश रहता। और उससे मैं मजाक में बातें करती रहती कि वह मुझे अच्छा लगता है। वह चेहरे पर हंसी डाले मेरी बातें सुनता, लेकिन मैंने नोट किया कि वह मेरे बच्चों के साथ बहुत मोहब्बत करने लगा था। एक बार दोपहर के 11 बजे ही तेज बारिश शुरू हो गई। मैंने देखा कि वह बेहद परेशान था। कहने लगा कि आज मैं बच्चों को जल्दी ही स्कूल से ले आता हूँ। अगर मैंने उनकी छुट्टी का इंतजार किया तो सड़क के ऊपर पानी भर जाएगा और गाड़ी भी खराब हो जाएगी। बच्चे परेशान ना हो जाए, यह कहकर ही वह फौरन से बच्चों को लेने के लिए चला गया। उसका मेरे बच्चों के लिए यूं परेशान होना मुझे अच्छा लगा था।
अब मैं यह कोशिश करती कि जैसे तैसे भी वरुण मुझसे नाराज हो जाए और मुझे छोड़ दे, ताकि मैं किसी न किसी तरह इस ड्राइवर से शादी कर लूं। वरुण अब तक यह घर और अपनी बहुत सारी जमीन मेरे नाम कर चुके थे, इसलिए मैं जानती थी कि अगर वह मुझे तलाक भी देंगे तो मेरे पास ठीक ठाक दौलत आ चुकी होगी। मुझे खूबसूरत लोग पसंद हैं, या यूं कहें कि खूबसूरती मेरी कमजोरी थी और उसकी खातिर मैं कुछ भी करने को तैयार थी। चंद दिन बाद ही एक बार मेरे पति के नंबर से फोन आया। मैंने फोन उठाया तो कोई अजनबी था। जो खबर उसने सुनाई, पहले तो मैं दिल पकड़कर बैठ गई। वह कहने लगा कि आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है और वह अस्पताल में है। उसने मुझे एक अस्पताल का नाम बताया और कहा कि फौरन आप यहाँ पहुँच जाएं। मैंने जैसे ही फोन बंद किया तो बाहर की तरफ भागी। चंद कदम मैंने तेजी से बढ़ाए, लेकिन फिर एकदम से रुक गई। मेरे दिमाग में एक शैतानी ख्याल आने लगा कि अगर मेरा पति हॉस्पिटल में है और उसका एक्सीडेंट हो चुका है तो हो सकता है कि वह गंभीर हालत में हो। तभी एक अजनबी का फोन आया है और मेरे दिल में आया कि अच्छा हो कि वह मर जाए ताकि मेरा रास्ता साफ हो जाए। मैंने जानबूझकर अपना फोन भी ऑफ कर दिया। मैंने सोचा कि अगर मेरा पति बच गया तो मुझसे पूछेगा तो मैं कहूंगी कि मुझे तो किसी की कॉल ही नहीं आई, मेरा तो फोन ही बंद था। बहरहाल कुछ देर मैं इस इंतजार में बैठी रही कि कब मुझे मेरे पति की मौत की खबर आएगी। अचानक से मुझे गाड़ी तेजी से घर से बाहर निकलने की आवाज आई। मैं फौरन से उठकर जब बाहर लॉन में आई, चौकीदार बेहद परेशान था। दरवाजा भी पूरा खुला हुआ था। शहर में कोई गाड़ी भी नहीं खड़ी थी। मैंने कहा, यह ड्राइवर कहाँ गया है? चौकीदार कहने लगा, मालिक साहब के नंबर से फोन आया था, उसका एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए ड्राइवर उसके पास गया है। यह सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, मुझे क्यों नहीं बताया? कैसे हो गया एक्सीडेंट? मैंने यह जाहिर किया कि जैसे मैं हर बात से अनजान हूँ। मैंने जानबूझकर अपनी आंखें यूं रख ली कि जैसे रो रही हूँ, दुआएं कर रही हूँ, खास मेरा पति सही सलामत आ जाए। 2 घंटे बाद जब मेरा ड्राइवर आया तो मेरा पति भी उनके साथ था। मुझे हैरानी से झटका लगा क्योंकि उसे मामूली सी चोट आई थी। हल्का सा लंगड़ा कर चल रहा था और ड्राइवर उसे सहारा देते हुए घर के अंदर ले आया। मैं जानबूझकर उससे सवाल करने लगी, कैसे हो गया एक्सीडेंट? अपना ख्याल क्यों नहीं रखते? हालांकि मुझे उनकी जरा भी परवाह नहीं थी। मुझे तो यह अफसोस था कि वह जिंदा बचकर क्यों आ गया। वह कहने लगा कि अभी मैं कोई जवाब नहीं दे सकता, मेरे सर में बहुत दर्द है। ऐसा करो कि मुझे चाय बना दो और दवा भी दे दो। मैंने उसे दवाई दे दी और चाय बनाकर दी। यूं जाहिर करने लगी कि जैसे मुझे उसका बड़ा एहसास हो। उसके बाद चंद दिनों में वह ठीक हो गया। एक दिन वह मुझसे कहने लगा कि अब मैं बीमार रहने लगा हूँ, इसलिए अपनी बाकी जायदाद भी तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। उसने चंद पेपर्स पर मुझसे साइन करवा लिए तो मैं खुश हो गई थी। लेकिन एक बार मुझे मौका मिल ही गया। इस बार रात को तेज बारिश हो रही थी। तकरीबन 10 बजे ऐसी तूफानी बारिश हुई कि मेरे पति का फोन आ गया कि वह फार्म हाउस पर अपने दोस्तों के साथ रह गया था और बुरी तरह से फंस गया है, इसलिए हो सकता है कि वह रात को वापस ना आ सके। मैंने सोचा यह मौका अच्छा है, मैं किसी बहाने से ड्राइवर को अपने कमरे में बुला लेती हूँ, क्योंकि मैं जानती थी कि जिस क्वार्टर में ड्राइवर सोता है उसकी छत पर जगह जगह से पानी टपकता है। मैं फौरन से छतरी लेकर बाहर आई। चौकीदार भी अपने क्वार्टर में जा चुका था। मैंने फौरन से ड्राइवर के क्वार्टर पर दस्तक दी। वह सोया नहीं था। सो भी कैसे सकता था? उसका पूरा क्वार्टर पानी से भर चुका था। उसने दरवाजा खोला और हैरानी से मुझे देखने लगा। पूरी छत पानी से टपक रही थी और वह चारपाई खड़ी किए हुए देख रहा था कि कब पानी गिरना बंद हो। मैंने कहा, तुम्हारा तो सारा क्वार्टर पानी से भर गया है, ऐसा करो तुम अंदर जाकर सो जाओ। वह कहने लगा, बहुत शुक्रिया मालकिन, मुझे नहीं लगता कि रात भर बारिश रुकेगी। और मैं यही सोच रहा था कि मैं कैसे सोऊंगा। लेकिन जैसे ही वह लॉन्च के अंदर दाखिल हुआ, मैंने उसे अपने कमरे में जाने का इशारा किया। कहने लगा, मैं कैसे आपके कमरे में सो सकता हूँ? मैंने कहा, तुम्हारे मालिक फार्म हाउस गए हैं और वह रात को घर वापस नहीं आएंगे। मेरा क्या है, मैं बच्चों के कमरे में सो जाऊंगी, तुम आराम से मेरे कमरे में सो जाओ। पहले तो वह कतराता रहा, इनकार करता रहा, लेकिन मेरे बार बार कहने पर वह मेरे कमरे में चला गया। कुछ देर मैं बच्चों के कमरे में बैठी रही कि अचानक से मेरे पति की कॉल आ गई। वह कहने लगा कि वह रास्ते में है, बस कुछ देर में घर पहुंच जाएगा।
यह सुनकर तो पहले तो मेरा दिल बहुत बुरा सा हो गया, लेकिन फिर मेरे दिमाग में एक और ख्याल आया। मैंने सोचा कि इस तरह मेरा पति मुझे फौरन से तलाक दे देगा। मैं फटाफट से उठी और अपने कमरे में चली गई और वह ड्राइवर मेरे बेड पर सो रहा था। जैसे ही मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद किया, वह झट से उठ बैठा। मुझे यूँ कमरे में देखकर घबरा गया। कहने लगा, आप कमरे में क्या कर रही हैं? मुझे पता था कि कुछ ही देर में मेरा पति यहाँ पहुँच जाएगा, इसलिए मैं उसके साथ सो गई। वह मुझसे अपने आप को छुड़वाने लगा। मैंने जानबूझकर अपने बाजू फाड़ दिए और यूं जाहिर करने लगी कि जैसे वह मेरे साथ बदतमीजी कर रहा हो, और शोर मचाने लगी। इस वक्त मेरे पति ने दरवाज़ा खोला तो मैं रोने लगी। रोती हुई अपने पति के साथ लग गई। मैंने कहा कि ड्राइवर तो मेरे साथ। मेरा यह कहना था कि मेरे पति ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मार दिया। यह देखकर मैं हैरान रह गई। वह ड्राइवर हाथों में हाथ डाले खड़ा था। मेरा पति कहने लगा कि मैं सब जानता हूँ कि तुम मेरे साथ क्या ड्रामा रचा रही थी। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि मैंने इस कमरे में कैमरा लगा रखा था। मुझे पहले ही शक हुआ कि तुम इस ड्राइवर को अच्छी नज़रों से नहीं देखती, और फिर तुम्हारी सारी बातें, यह ड्राइवर मुझे बताता था कि तुम कैसे कैसे इस पर मेहरबानियाँ करती हो। जानती हो, जिस पेपर पर तुमने साइन किए थे वह पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर थे। अब तुम मेरी वफादार नहीं तो मेरी किसी चीज़ पर तुम्हारा हक भी नहीं है। मेरे पति ने बच्चों को अपने पास रख लिया और मैं रोती धोती अपने घर चली आई। मुझे आज अपने आप पर बेहद अफसोस हो रहा था। मैंने खुदगर्जी में अपना घर उजाड़ दिया था। काश कि मैं अपने पति से ही मोहब्बत करती और उसे अपनी वफा देती, तो आज हालात कुछ और होते। शकल और सूरत सब ऊपर वाले की बनाई हुई है, तो हमें अपने रिश्ते को सीरत देखकर निभानी चाहिए, न कि शकल के पीछे भागकर अपने घरों को उजाड़ना चाहिए।